तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी क्या है? एक स्टेरॉल कंपाउंड्स का एक ग्रुप है, उससे मिलकर बनता है। मेनली फाउंड इन एनिमल इन नेचर। नेचर में क्या है? मेनली ये एनिमल्स में पाया जाता है और एक स्टेरॉल कंपाउंड्स के ग्रुप से मिलकर बनता है। इसके सोर्सेस क्या है? मिल्क है एक येलो। मिल्क में बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है, इसलिए प्राइम सोर्स है, ये मेन सोर्स है विटामिन डी का एक तरह से। इन यूवी रेज ह्यूमन स्किन सिंथेसाइजेस विटामिन डी फ्रॉम प्रोविटामिन डी। यूवी रेज की प्रेजेंस में ह्यूमंस की जो स्किन होती है वो विटामिन डी जो है वो प्रोविटामिन डी को तोड़ करके और ये विटामिन डी बना सकती है। विटामिन डी जनरेटेड फ्रॉम प्रोविटामिन्स अर्गोस्टेरॉल्स इन प्लांट्स। और प्लांट्स में क्या है कि ये विटामिन डी जो है किससे जनरेट होता है? प्रोविटामिन्स अर्गोस्टेरॉल्स, इनसे जो है ये विटामिन डी जनरेट होता है। ये अर्गोस्टेरॉल क्या करता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम विटामिन डी भी बोलते हैं यूवी रेज की प्रेजेंस में। और एनिमल्स में ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के फॉर्म्स में मिलता है। तो ये क्या करता है, कैसे जनरेट करता है विटामिन डी? ये कोलेकैल्सीफेरॉल में या कि विटामिन डी थ्री टैबलेट्स, विटामिन की टैबलेट्स में आपने देखा होगा कि कोलेकैल्सीफेरॉल नाम के कंपाउंड्स जो है वो कहीं न कहीं मिलते हैं। उन टैबलेट्स को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है तो कोलेकैल्सीफेरॉल या कि फिर विटामिन डी जिसे हम D3 जिसे हम बोलते हैं, ये यूवी रेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहा प्लांट्स का, ये रहा एनिमल्स का। इसके बाद फंक्शंस हम देखते हैं कि विटामिन डी के क्या फंक्शन हैं। तो एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन एलिमेंट्री कैनाल एंड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ। यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी हमें हेल्प करता है, जिससे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है हमारी गट में जो इनका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाए। और ये स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ, यानी कि हमारी जो बोन्स हैं और टीथ हैं इनमें जो है ये इनको मजबूत करने में, इनकी स्ट्रेंथ और इनको मजबूत बनाने में कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाइपर विटामिनोसिस। अब यदि विटामिन डी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या कंडीशन जनरेट होती है, क्या कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी में? तो हाइपर कैल्सीमिया। सबसे पहले हाइपर कैल्सीमिया, इसमें क्या होता है? टू मच कैल्शियम इन ब्लड। हाइपर कैल्सीमिया नाम की कंडीशन हो जाती है यदि हम विटामिन डी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें। तो उसमें क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाती है, उसमें टू मच कैल्शियम इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हाइपर कैल्सीयूरिया, किडनीज एक्सक्रीट टू मच कैल्शियम इन यूरिन। यहाँ पे यूरिन में क्या है कि किडनीज बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट करने लगती है। हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किडनीज को एक्स्ट्रा मेहनत करके और उस जो ज़्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में है उसको यूरिन के साथ इसको एक्सक्रीट करवाना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है बॉडी के। और इसके साथ हाइपर कैल्सिनोसिस, एक हाइपर कैल्सिनोसिस नाम की डिसीज़ है जिसको हम नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी बोलते हैं या फिर एल्ब्राइट्स कैल्सिनोसिस भी हम इसे बोलते हैं। ये किसके नाम पर पड़ी है, किस साइंटिस्ट के नाम पर? ये फुलर एल्ब्राइट नाम के साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर बनी है। तो ये कंडीशन भी हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है, ये कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है यदि विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाए। और एंड गॉल ब्लैडर एंड किडनी स्टोन्स, किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो है ये भी कहीं न कहीं विटामिन डी की क्वांटिटी यदि ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ें भी होने लगती हैं। अब हम देखते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, यानी विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सी डिसीजेस, बीमारियां हमें होती हैं। तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है जो चिल्ड्रन में होती है, यानी बच्चों में रिकेट्स नाम की एक डिसीज जो है वो होने लगती है। इसमें क्या होता है, बोन्स जो है डिफॉर्म्ड, यानी कि बोन्स का प्रॉपर तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी बोन्स जो है अच्छी तरह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। पिजन चेस्ट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी पिजन
उनका जो चेस्ट है वो पिजन बर्ड की तरह दिखने लगता है। उसमें जो रिब्स हैं और कार्टिलेज जो है वो ऐसे डेवलप करते हैं कि उनका जो चेस्ट है वो कहीं ना कहीं पिजन बर्ड की तरह दिखने लगता है। इस कंडीशन को हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी बोन्स जो है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होने लगते हैं। इसका क्या मतलब है कि बोन्स में जो है मिनरल्स अच्छी तरह से उनका मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं बोन्स जो है वो वीक होने लगती है। एडल्ट में बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट, और एडल्ट्स में भी यानी बड़े बुजुर्गों में, एडल्ट्स में क्या होता है कि ये इसमें भी बोन्स जो है वो सॉफ्ट होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। और जब एडल्ट्स में ये बोन्स जो है वीक होने लगती हैं और सॉफ्ट होने लगती हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती हैं, इनकी स्ट्रेंथ में कमी दिखाई देने लगती है, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। तो आज हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा। इसके जो है हमने बहुत सारे सोर्सेस पढ़े कि कहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, किस फॉर्म में मिलती हैं, इनसे यदि हम ज़्यादा कंज्यूम करें तो क्या कंडीशन होती है, अगर हम कम कंज्यूम करें तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनके जो विटामिन डी के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं, रोल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज की इस वीडियो में देखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे विटामिन्स के टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।